गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सनशाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम इंटरमीडिएट के जो समाकलन था उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और उसमें वृत्त संबंधी ही सवाल पढ़े थे, परवलय संबंधी सवाल। आज फिर हम आपको समाकलन का अनुप्रयोग में बताएंगे। अब क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1। ये तो दिया गया, सॉरी यार दिख नहीं रहा आपको। दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। यानी दीर्घवृत्त है और इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे। ये दीर्घवृत्त है x²/16 y²/9 बराबर 1। आगे लिखेंगे कि x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 से तुलना। तो a² बराबर कितना है 16, तो a बराबर आपका होगा ±4 और b² बराबर कितना है 9, तो b बराबर होगा आपका ±3। अब ये दीर्घवृत्त होगा कैसा, ये इस सिस्टम का है। ये इसकी दीर्घ अक्ष है और ये लघु अक्ष है। तो दीर्घ अक्ष पे 4, 0 हो जाएगा और माइनस की वजह से -4, ये आपका y अक्ष है 0, 3 होगा और 0, -3। अब क्षेत्रफल चाहिए। अगर कहें प्रथम चतुर्थांश में चाहिए तो इतना लिख लें केवल, और अगर कहें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाइड कर दें इसमें। ठीक है, तो ये ऑरिजिन है O, 0, 0। तो क्षेत्रफल A बराबर, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, y × dx। अब लिमिट इसकी कितनी है, x अक्ष पे 0 है और यहाँ कितना है 4। तो A बराबर 0 से 4। y की वैल्यू यहाँ से आप क्लियर करें, कितनी निकलेगी y की वैल्यू, इससे आप डिक्लेयर कर लें। x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 था, तो y²/9 बराबर 1 माइनस x² कितने हो गए 16, y²/9 16 एकन 16 माइनस x² y² बराबर 9/16 और 16 माइनस y बराबर प्लस माइनस √ 9/16 और सॉरी यहाँ लगेगा 16 माइनस x²। तो y बराबर ±3/4 √ 16 माइनस x²। इतना ही तो है आपका। y की वैल्यू जो है यहाँ रखो आप, इसलिए a बराबर ये तो इंटीग्रल लिमिट 0 से 4 3/4 √ 16 माइनस x² dx। अब इसका समाकलन करें आप 3/4 0 से 4 √ 16 माइनस x² dx। 16 को लिख दिया आप 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब ये सूत्र है इंटीग्रल √a² माइनस x² dx बराबर, सूत्र होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका फार्मूला होता है।
तो a बराबर हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट कितनी है 0 से 4। अब a बराबर 3/4 अपर लिमिट 4/2 फिर 16 माइनस 16 प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/a की जगह x की जगह 4/a की जगह 4 माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखोगे x की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, सब 0 ही तो होएगा। तो a बराबर 3/4 ये 0 हो गया आपका, 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स यहाँ 1 बचा। a बराबर 3/4 8 साइन इनवर्स, ये साइन π/2 की वैल्यू थी। a बराबर 3/4 गुणे 8 π/2। a बराबर 8 से 8 कट गया 3 पाई। ये प्रथम चतुर्थांश में है। अगर पूरे दीर्घवृत्त के लिए कहा जाए तो 4 का मल्टीप्लाइड कर दें। पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 गुणे 3 पाई हो गए, 4 3 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसका आंसर रहा आपका। सही है, आशा है आपको समझ में आया होगा ये। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइम में। अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त आपका x² प्लस y² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही है, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर अभी आप एक कर रहे थे। तो यहाँ पे x² प्लस y² 9 बराबर 1 है, तो a² बराबर 4, a बराबर प्लस माइनस कितना होगा b² बराबर 3 9, तो b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब y² 9 बराबर होगा 1 माइनस x² 4, y² 9 बराबर 4 माइनस x² पूरे बटे कितना हो जाएगा 4, y² बराबर 9/4 और ब्रैकेट में आएगा 4 माइनस x², y बराबर प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x²। a बराबर पूरे के लिए 4 का गुणा कर लेंगे, लिमिट होगी 0 से 2, x अक्ष पे 0 होगा, पहले मूल बिंदु 0 और फिर y dx 4 0 से 2 y की वैल्यू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x² और dx। अब इसको आप पहले क्वेश्चन की तरह से हल कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² बराबर 4, रेखा x बराबर रूट 3y, यही तो है, एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन है। कह रहे प्रथम चतुर्थांश में
चतुर्थांश कौन सा होना चाहिए? पहला। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो पहले आप वृत्त बना दीजिए। जैसे ये दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसमें अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 4a बराबर कितने होगी? प्लस माइनस 2। ये कंडीशन होगी वृत्त की। ये इसका मूल बिंदु 0 कामा, ये 2 कामा 0, ये माइनस 2 कामा 0, फिर 0 कामा 2 और 0 कामा माइनस 2, त्रिज्या 2 ही है। अब ये कह रहे रेखा ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब x बराबर √3y, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इसमें रखो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, 4y स्क्वायर बराबर 4, वाई स्क्वायर बराबर 4/4, तो वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई बराबर प्लस माइनस 1। जब y बराबर प्लस 1 तो x बराबर √3 हुआ, और जब y बराबर माइनस 1 तो x बराबर माइनस के √3। अब रेखा ढूंढो आप, कैसी रेखा होनी चाहिए? √3 पे 1 है, यहाँ पे सपोज करो √3 तो 2 से कम वैल्यू है, यहाँ पे x बराबर √3 है और y अक्ष पे कितना है? 1। तो ये बिंदु हुआ आपका √3 कामा 1। दूसरा अगर हम यहाँ की बात करें तो √3 कामा 0। अब रेखा तो ये होनी चाहिए, फिर ये तो होनी चाहिए। अब इससे घिरे क्षेत्र का इन दोनों का उपयोग किया, इनका और इनका। चाहते तो y माइनस 1 ऐसी बन जाती, x माइनस √3 होता। तो ये क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बार a1 निकालेंगे और एक बार a2 निकाल लेंगे। नाम डाल लें इसका OVL, और इधर A। इतने ही तो है। अब इससे क्या निकालोगे तुम? अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इतना दिख रहा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल OBL, क्षेत्रफल OBL प्लस क्षेत्रफल इधर वाला देखो LBA, ये तो हो जाके। अब क्षेत्रफल OBL एक रेखा है, तो रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ये लिमिट बनेगी इसकी 0 से √3, और रेखा कितनी थी? x बराबर √3y, तो y बराबर √3/x और इंटू dx, नहीं x/√3, x/√3 dx प्लस। अब LBA का क्षेत्रफल चाहिए, तो LBA की लिमिट कितनी बनेगी? √3 से 2, यहाँ बनेगी √3 से 2 y इंटू dx, तो 1/√3, 0 से √3 x dx हुआ, प्लस √3 से 2 y की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, √4 माइनस कितनी हो गई? x² इंटू dx। अब इसे हल कर दीजिएगा आप। 1/√3, इसका समाकलन x² 2, लिमिट 0 से √3। इसका अगर समाकलन करेंगे तो x/2 √a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स
एक्स बटे 1 जगह 2 लिमिट √3 से 2। अब इसको 1/2√3 अपर लिमिट √3 का होल स्क्वायर -0 प्लस यहाँ अगर अपर लिमिट लगाओगे 2 रखोगे 0 हो जाएगा, यानी कि 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट रखो तो √3/2 √4 - 3 प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। ये हुआ जाके तो 1/2 √3 का वर्ग कितना हुआ 3 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1 हुआ माइनस √3/2 1 बचा प्लस 4/2 साइन इनवर्स साइन π/3 का मान है, 60 अंश का मान है। तो ये हुआ जाके 3/2 √3 प्लस 4/2 यानी 2 और ये हुआ जाके π/2 की वैल्यू माइनस √3/2 प्लस 2 दूनी 2π कितना हुआ 3। अब यहाँ से √3 को गुणा करें 3√3/2 गुणे 3 होगा प्लस 2 से 2 कैंसिल कितना बचा पाई माइनस √3/2 और माइनस 2π कितना हुआ 3। 3 से 3 आपका कैंसिल तो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3 हुई है। ये दोनों कैंसिल हुए 3 एकन 3 3 से 2 गया केवल कितना बचा पाई और बटे 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया π/3 वर्ग इकाई। सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे वक्र है y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो जरा सॉल्यूशन। वक्र में ये पता चल रहा आपको परवलय है और परवलय कौन सा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बना हुआ ये, और रेखा x बराबर कितनी है 3। इतने दुआ जाके इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल तो x ये बिंदु हुआ 3,0 ये बिंदु हुआ 0,0। अब आपको तो पता ही चल गया a बराबर 2। x अक्ष प्रथम चतुर्थांश तो दिया नहीं गया तो 2 लगेगा। लिमिट कितनी होगी 0 से 3, ये x अक्ष की ये x अक्ष और y इंटू dx 2 0 से 3 y की वैल्यू √4ax इंटू dx 2 4 वर्गमूल 2 0 से 3 √x इंटू dx 2 दूनी x पावर 1/2 इंटू dx 4 x पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 0 से 3। अब 4 2 1 2 1 3/2 हुआ x पावर 3/2 लिमिट 0 से 3 तो 4 गुणे 3/2 x लिख दो 3 पावर 3/2 माइनस क्या हुआ 2 दूनी 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 3 की घात 3/2 2 गुणे 2 एकन 2 और 3 घात कितने हो गए 5/2।
रुक जाइए, सॉरी यहाँ से गलत हुआ है इसका, ये बटे में था, ये 3/2, ये थोड़ा गलत हो रहा है इसको। 4 गुणे 2 बटे कितना हुआ 3, अब 3/3/2 माइनस कितना हुआ 0, 4 दूनी 8/3 हुआ, और 3/3/2, 8 इंटू 3/3/2 माइनस कितने हो गए 8, 2 एकम 2 यानी 1/2 हुआ। तो ऐसे क्या लिख देंगे 8√3 वर्ग इकाई। ये इसकी स्थिति रही क्वेश्चन नंबर